2022 की रण जो है लगातार रोचक होती जा रही है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब जो है मध्य से लेकर अब पूर्वांचल की जो तरफ जा रही है। पूर्वांचल की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि 164 सीट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो पूर्वांचल हो जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवपाल सिंह यादव जी हैं इस समय। उनसे हम बात करेंगे कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उसमें क्या रहा है और अब पूर्वांचल की बारी। शिवपाल जी, क्या लगेगा आपको कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं? आपके यहाँ बहुत फाइट थी 3 चरणों के बाद जो है, जहाँ पे कि यादव बाहुल्य है, जाट बाहुल्य है, अल्पसंख्यक का जो वोट है, उसके बाद अब पूर्वांचल की बारी है। 3 चरण में अभी तक चुनाव हुए हैं और तीनों चरण में समाजवादी पार्टी आगे है और जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ेगी, और पूरब तो हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और जब जब सरकारें बनी हैं तब पूर्वांचल ने बहुत बढ़त दी है। तो अब की बात तो भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी 5 सालों में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, न तो विकास किया है, न तो इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है, दुखी किया है। तो उसकी वजह से देखिए पूर्वांचल की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे और बढ़त ज़्यादा मिलती जाएगी। और अखिलेश यादव 2022 में अब कोई रोक नहीं सकता मुख्यमंत्री बनाने से। 2022 में निश्चित जो गठबंधन बनाया है उसकी निश्चित सरकार बनेगी। 2022 की गठबंधन की सरकार बनेगी आप कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपकी जो है सरकार रही है, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सिंचाई मंत्री आपके पास था, पीडब्ल्यूडी आपके पास था, तमाम जो सड़कों की बात होती है पूर्वांचल में, इसके अलावा जो है सिंचाई की बात होती है, कृषि की बात होती है, किसानों की बात होती है और बाहुबल की भी बात होती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि जैसे जैसे ये फेजेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी भी इन चीज़ों पर होती जा रही है, क्योंकि बाहुबल को भी नकारा नहीं जा सकता वहाँ पर है, क्योंकि 2 ऐसे टिकट जो आपके गठबंधन के हैं उस पर समाजवादी पार्टी को भाजपा घेर रही है। देखिए, हम लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और सेकुलर भी हैं, तो हम लोगों ने कभी जातिवाद पर, कभी भी जातिवाद या इस पर हमने कभी हमने सबको मिलकर के चले हैं। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी गुंडाई और ये तमाम तरीके के आरोप लगाती है, अब इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं, विकास इन्होंने किया नहीं, वादे पूरे किए नहीं। देखिए, किसानों की हालत तो ख़राब है, छात्रों की हालत तो ख़राब है। इन्होंने जो देखिए बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इनमें ये हर तरीके से फेल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। तो जनता इतनी परेशान हो, किसानों की हालत क्या हुई है, जो देखिए पहले तो किसान कानून लाए थे, जो जब किसान कानून लाए तो पूरे देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर 1 साल 13 दिन रहा। फिर उसके बाद देखिए न तो ये पानी दे पाए समय, एमएसपी की बात चली, किसानों को हर तरीके से लुटवा दिया। धान में, गेहूं में, आलू में, गन्ने का तो रेट नहीं बढ़ा पाए, इतना महंगाई ज़रूर बढ़ाई है, और किसी भी किसान की फसल का एमएसपी के बराबर उसकी कीमत नहीं दे पाए। तो किसानों की और जनता की इस तरीके से कमर तोड़ दी थी, तो बर्बाद कर दिया था। तो उसकी वजह से देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे छात्र हो, नौजवान हो या किसान हो या बुनकर से लेकर के सभी भारतीय जनता पार्टी से जो व्यापारी भी दुखी हो गए। व्यापार इतनी महंगाई बढ़ाई है, और यहाँ तक कि व्यापार अगर 2 लाख से तो चल नहीं सकता। अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर निकाल लिया, 10 लाख रुपया निकाल लिया तो इनकम टैक्स का नोटिस, तो हर व्यक्ति इनसे दुखी हो गया है। तो उसकी वजह से देखिए जैसे ही जैसे पूर्वांचल की ओर बढ़ेंगे
तो जो गठबंधन की सरकार है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, निश्चित बढ़त बनाती चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पूर्वांचल में, चूंकि पश्चिम में जो 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं, उसमें अब आपकी जो है हार को देखते हुए जो है अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है कि शिवपाल सिंह यादव की अहमियत क्या है पूर्वांचल में, और इसलिए जो है अपनी हार को बचाने के लिए और वापस जो है और ज़्यादा जो है वहाँ पे समीकरणों को सही बैठाने के लिए वोट को आपको जो है बतौर स्टार कैंपेनर के तौर पर जो है वहाँ पर भेजा जा रहा है पूर्वांचल में। हालांकि आपने पूरे प्रदेश में है, संगठन में आपसे ज़्यादा सीनियर नेता नहीं है, नेताजी के बाद आप सबसे सीनियर, अब सबसे ज़्यादा संगठन में, लेकिन ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई कि अब आपको जो है पूर्वांचल की जो है कमान सौंपी जा रही है? नहीं, देखिए, वैसे तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड दोनों में बढ़त, अच्छी बढ़त है। मध्य में भी, तीसरे चरण में भी, ये तो हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है, तो इसमें भी बढ़त बनी है। और जहाँ तक देखिए हम सरकार में रहे तो हमने हर जिले का, आप तो देखिए चाहे देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती से लेकर के मैंने कोई भी जिला छोड़ा नहीं। फिर पश्चिम में आ जाइए, सहारनपुर तक 75 जिलों में सड़कें, और चौड़ी चौड़ी सड़कें, बढ़िया सड़कें, उसके साथ साथ पुल। हमने गंगा से बनारस को भी 4 पुलों से जोड़ा आसपास। हमने गोरखपुर भी जोड़ा, जो लोगों को कम से कम 100 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता था। संत कबीर नगर, गोरखपुर, इधर फैजाबाद, इधर अम्बेडकर नगर, कोई जिला बचा नहीं है। आजमगढ़ से लेकर के कोई घाघरा को जोड़ दिया। कोई जिला, बड़ी बड़ी नदियों में शायद उन्होंने, तो मैंने तो सुना नहीं एक भी बड़े नदियाँ जैसे गंगा है, घाघरा है, राप्ती है, तो एक भी पुल नहीं अभी तक 5 साल में बना पाए। और जहाँ तक एक्सप्रेस वे की बात, जो एक्सप्रेस वे बना है पूर्वांचल, जब हमारी सरकार में ही स्वीकृत हो गया था, 60% ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी, और ये तो 5 साल में बना पाए। हमारी सरकार ने तो 22 महीने में बना दिया था आगरा एक्सप्रेस वे। तो इतनी तेज़ी से देखिए, पानी नहीं दे पाए, बिजली ठीक से नहीं दे पाई ये लोग, कितने छापे बता रहे हैं 24 घंटे बिजली आ रही है। ये इतने छापे मारे हैं। जब सूखा पड़ी थी तो किसान कहीं न कहीं तो पानी लगाएगा, खड़ी फसल को इन्होंने तो सुखवा दी है। ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 2-2 महीना परेशान, और बिना पैसे जब तक वहाँ नहीं दो कर्मचारियों अधिकारियों को, ट्रांसफार्मर भी नहीं मिलता है इस सरकार में। और इतनी महंगी बिजली, मध्य प्रदेश में यहाँ से सस्ती, राजस्थान में सस्ती, यहाँ से दिल्ली में सस्ती, उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उनका रहता है कि आपकी जो है सरकार में जो है गुंडागर्दी को बढ़ावा था, जो है वो है कानून व्यवस्था को सबसे ज़्यादा हिट क्यों किया? कानून व्यवस्था देखिए अब इससे अच्छी थी हमारी सरकार में, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। इतना झूठ है, झूठ को बताओ सच पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। आपके कार्यकर्ताओं में, आप लोग के उसमें जो है बहुत एक उम्मीदें हैं। क्या लगता है सरकार बनने पे एक बड़ी भूमिका आपकी वापस उसी तरह से रहेगी? देखिए, ये तो बात की बात है, ये तो सरकार बने फिर ये तो मुख्यमंत्री का फैसला होता है ना, तो जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम तो वही निभाएंगे। नेताजी का आशीर्वाद तो आपके साथ है? नेताजी का देखा हमेशा रहा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा भी। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, जो कि बता रहे थे कि पूर्वांचल का गढ़ जो है उनका देखा समझा सुना हुआ है, और इनकी सरकारों में तमाम ऐसी नदियां हैं, तमाम ऐसे जो लोगों को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आना पड़ता था, उसकी शॉर्ट जो है उन्होंने ब्रिज के माध्यम से लोगों के डिस्टेंस को कम किया। साथ ही सिंचाई व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक पर जो है समाजवादी पिछली सरकारें जो है वो रही। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ उसने लोगों को ठगने का काम किया है। शिवपाल सिंह यादव का ये व्यक्तित्व है। हरिराम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।